अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। खैर मकदम है आप सभी का मेरे छोटे से प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला प्रोसेस ई लर्निंग में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 1 और वीडियो लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप जाकर देख सकते हैं। लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी मादे की हालतों के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, नेमली गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो मादा जो होता है ये 3 मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है, जैसे कि गैस, लिक्विड और सॉलिड में, यानी ठोस, माय और गैस में। ठीक है, इन सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड इन परफेक्ट ऑर्डर एंड देयरफॉर सॉलिड्स पोजेसेस डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, ठोस की बात करते हैं, तो ठोस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ज़्यादा मजबूती से जकड़े हुए होते हैं और एक मुनज़्ज़म अंदाज में होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड ये डेफिनाइट शेप रखते हैं। यानी सॉलिड का जो शेप होता है, जो शक्ल होती है, वो डेफिनाइट होती है, मुतय्यन होती हैं, और इनका वॉल्यूम भी डेफिनाइट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। लिक्विड की बात करते हैं हम। लिक्विड कंटेन्स पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर एंड दे कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे से करीब होते हैं। ठीक है, एंड लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा, मतलब एज़ कम्पेयर टू सॉलिड अगर हम बात करते हैं, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, यानी उनके दरमियान में कुछ फासला पाया जाता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। मीन्स देयर इज सम गैप बिटवीन द पार्टिकल्स एंड दे कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड। और ये लिक्विड के अंदर ही, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे गैस के बारे में। While in gases the particles are far away from each other as compared to those in liquid and solid state। अगर हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनके दरमियान में काफ़ी फासला पाया जाता है बनिस्बत लिक्विड और सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के। अगर हम सॉलिड में बात करेंगे तो सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल करीब होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ा सा फासला पाया जाता है, थोड़ा सा गैप होता है, जिसकी वजह से लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के अंदर मूव हो सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। जबकि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 3 states of matters are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressures। ठीक है, तो ये जो मादे की तीनों हालतें हैं, इन तीनों हालतों को हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर में तब्दीली करके। यानी अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर में तब्दीली लाते हैं तब इन स्टेट्स को हम एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल, एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं। यानी सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे तो वो पिघल कर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो वो बॉयल होकर गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से। और उसी तरह वेपर्स को अगर हम कंडेंस करेंगे, यानी टेम्परेचर कम करेंगे, तो वो क्या में तब्दील होगा, लिक्विड में। लिक्विड को और कूल करेंगे हम, ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशराइज करेंगे तो वो लिक्विड क्या में कन्वर्ट होगा,
ठोस में यानी सॉलिड में। तो इस तरह से हम इन तीनों हालतों को एक दूसरे में जो है चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड देयर मेजरमेंट, यानी मादे की खुसूसियात और उसकी पैमाइश, ठीक है, और उनकी पैमाइश। तो अब हम देखेंगे, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज एज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मादे की जो मुख्तलिफ किस्में होती हैं वो जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। इनको हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहा जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी तबई खुसूसियात वो होते हैं जिनको मादे की या शय की के कीमियाई अज्जा में तब्दीली लाए बग़ैर उनकी हम पैमाइश या उनका मुशाहिदा कर सकते हैं, उनको कहा जाता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि तबई खुसूसियात। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो रंग, बो, मेल्टिंग पॉइंट यानी नुक़्ते पिघलाव, बॉइलिंग पॉइंट यानी नुक़्ते उबाल, डेंसिटी यानी कसाफत वगैरह, ये तमाम क्या होते हैं प्यारे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहा जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ वेयर सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज एंड देयर बाय एग्जिबिट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। तो कीमियाई खुसूसियात वो खुसूसियात होते हैं जिनमें अशिया में कीमियाई चेंज यानी केमिकल चेंज होता है और इस तरह से वो अपने केमिकल कंपोजिशन में यानी कीमियाई अज्जा में तब्दीली को ज़ाहिर करते हैं। यानी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि केमिकल चेंज होता है, कीमियाई तब्दीली वाक़ होती है और नतीजे में क्या होता है कि उस शय की केमिकल कंपोजिशन में भी तब्दीली आ जाती है, यानी उसके कीमियाई अज्जा जो होते हैं उनमें भी तब्दीली आ जाती है, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कुछ एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, कोल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम वायर बर्न्स इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोयले को हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करता है, या उसी तरह मैग्नीशियम के तार को हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है, ठीक है, एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम के तार को हवा में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन एग्जाम्पल के अंदर कोयला जो है, कोल, कार्बन, ये ब्लैक होता है, जब इसको जलाया जाता है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है, यानी कोयला सॉलिड फॉर्म में होता है लेकिन ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करता है। तो यहाँ पर टोटली क्या हो रहा, केमिकल चेंज हो जा रहा, कीमियाई तब्दीली वाक़ हो रही, ठीक है, और केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जा रहा। उसी तरह मैग्नीशियम को जब हम हवा में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं, Mg को O2 के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO तैयार होता है। तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है क्या हो जा रही, केमिकल चेंज हो रहा, नतीजे में उसका केमिकल कंपोजिशन भी क्या हो जा रहा, चेंज हो जा रहा। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अभी हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज़ की पैमाइश, यानी कि जो खुसूसियात हैं उनकी पैमाइश। सो मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो मादे की कई खुसूसियात नोयत में क्वांटिटेटिव यानी मिक़दारी होती हैं, ठीक है। When you measure something, you are comparing it with some standard. जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं, पैमाइश करते हैं, तो आप उसका मुआवजना किसी मियार से करते हैं। यानी आप किसी चीज़ को जब पैमाइश करते हैं, उसका
उसको मेजर करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से उसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमको 1 किलो शक्कर लेना है, तो हम क्या करते हैं, शक्कर को 1 किलो 1 kg से कंपेयर करते हैं, है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज रिप्रोड्यूसिबल एंड अनचेंजिंग। और इस तरह से जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, यानी कि जो मियारी मकदार होती है, वो रिप्रोड्यूसिबल होती है और अनचेंजिंग होती है, ठीक है, यानी उसको हम तब्दील नहीं कर सकते हैं। मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो मादे की कई खुसूसियात जैसे कि मास यानी वज़न, लेंथ लंबाई, एरिया रकबा, प्रेशर दबाव, वॉल्यूम हजम, टाइम वक्त वगैरह, ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, नौयत में क्वांटिटेटिव यानी कि मकदारी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी ये नौयत में मकदारी होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं। एनी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स इन विच इट इज़ मेजर्ड। यानी कोई भी मकदारी पैमाइश को हम नंबर और साथ ही साथ यूनिट के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं जिसमें उसकी पैमाइश की जाती है। यानी कोई भी मकदारी पैमाइश हमको करना है तो हम क्या करते हैं, नंबर के साथ उसकी यूनिट को उसको ज़ाहिर करते हैं जिसमें हम उसकी पैमाइश करते हैं। जैसे कि 1 kg है ना, 1 ये नंबर हो गया और kg क्या हो गई, यूनिट हो गई, यानी कि पैमाइश की जिसमें हमको उसकी पैमाइश करना है, तो kg क्या हो गया, ये यूनिट हो गई। या उसके अलावा हम दूसरी और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ अ क्लासरूम कैन बी मेजर्ड एज 10 मीटर। तो क्लासरूम की लंबाई को 10 मीटर के ज़रिए ज़ाहिर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हियर 10 इज़ द नंबर एंड m डिनोट्स मीटर। तो 10 क्या है यहाँ पर नंबर है और m क्या है, मीटर। द यूनिट इन विच द लेंथ इज़ मेजर्ड, यानी कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इस तरह से जो भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है उसको हम नंबर और साथ ही साथ फिर उसकी यूनिट से ज़ाहिर करते हैं जिसमें उसकी पैमाइश की जाती है। आया प्यारे बच्चों समझ में? तो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे स्टैंडर्ड्स आर चूजन आर्बिट्रेरीली विथ सम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया। The arbitrarily decided and universally accepted standards are called units। यानी मनमानी तौर पर तयशुदा और कायनाती तौर पर कबूल शुदा इन स्टैंडर्ड्स को, इन मियार को यूनिट्स कहा जाता है। यानी मनमानी तौर पर तयशुदा और कायनाती तौर पर कबूल शुदा इन स्टैंडर्ड्स को, इन मियार को यूनिट यानी इकाई कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। दीज आर सेवरल सिस्टम्स इन विच यूनिट्स आर देयर आर several systems in which units are expressed such as CGS centimeter for length, gram for mass and second for time, FPS foot, pound, second and MKS meter, kilogram, second system etc। तो यहाँ पर ऐसे कई निज़ाम हैं, कई सिस्टम्स हैं जिसके अंदर जो है यूनिट को ज़ाहिर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखे CGS सेंटीमीटर, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और वक्त के लिए सेकंड, FPS फुट, पाउंड, सेकंड और इसी तरह MKS यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इस तरह के सिस्टम्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे SI यूनिट्स के बारे में, यानी कि International System Units। So in 1960 the General Conference of Weight and Measure proposed a revised metric system called International System of Units, that is SI units। तो 1960 में वेट एंड मेजर यानी वज़न और पैमाइश के एक आम कॉन्फ्रेंस ने जो है एक रिवाइज मैट्रिक सिस्टम जो है प्रपोज किया, पेश किया, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI यूनिट कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे।
The SI system has 7 base units as listed in table। तो जो SI सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इसके 7 बुनियादी इकाइयाँ होती हैं जैसे कि टेबल में दिखाया गया है। दीज आर फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़। और ये जो यूनिट्स होते हैं बेस यूनिट्स, ये फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़ होते हैं, यानी बुनियादी साइंसी मिक़दारें होती हैं। अदर यूनिट्स लाइक स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस क्वांटिटीज़। तो जो दूसरे यूनिट्स होते हैं, इकाइयाँ होती हैं जैसे कि स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी वगैरह, यानी कि रफ्तार, हजम और कसाफत वगैरह, ठीक है, ये इन बुनियादी इकाइयों से ही डिराइव की जाती हैं या हासिल की जाती हैं, ठीक है। कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस क्वांटिटीज़। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं, ठीक है, बेस फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल फॉर क्वांटिटी, नेम ऑफ SI यूनिट, सिंबल फॉर SI यूनिट। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि लेंथ है, यानी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है, यहाँ पर याद रखना है आपको, बेस यूनिट्स हैं। तो लेंथ है पहला, उसका सिंबल L होता है, और SI यूनिट का नेम ऑफ SI यूनिट मीटर, और सिंबल रहेगा M, ठीक है, सिंबल फॉर SI यूनिट M। मास का सिंबल फॉर क्वांटिटी स्मॉल m, नेम ऑफ SI यूनिट किलोग्राम, और सिंबल kg, ठीक है। उसी तरह टाइम, सिंबल फॉर क्वांटिटी T रहेगा, नेम ऑफ SI यूनिट सेकेंड, और सिंबल S। इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल फॉर क्वांटिटी I से जाहिर करते हैं इसको, नेम ऑफ SI यूनिट का नाम एम्पियर, और उसका सिंबल A। इसके बाद है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी इसका सिंबल फॉर क्वांटिटी रहेगा T, नेम ऑफ SI यूनिट केल्विन, और सिंबल K। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल फॉर क्वांटिटी, यानी उसके लिए सिंबल स्मॉल n से जाहिर करते हैं उसको, नेम ऑफ SI यूनिट मोल, MOLE मोल, ठीक है, और उसका सिंबल रहेगा MOL मोल। और इसी तरह से नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिंबल फॉर क्वांटिटी IV से जाहिर करते हैं, नेम ऑफ SI यूनिट कैंडेला, और उसका सिंबल रहेगा CD। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में देखा मैटर, ठीक है, मैटर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और साथ ही साथ मेजरमेंट और SI यूनिट्स वगैरह के बारे में हमने देखा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और दूसरे स्टूडेंट तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन बच्चों का भी कुछ फ़ायदा हो सके। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।